अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी मुझे देखते हैं, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सब सही रहें और अल्लाह उन पे अपनी नज़र करम रखे। तो जी मैं निकल गई थी आज घर से और मुझे जाना था दरगाह शरीफ और मुझे कुछ मार्केट भी जाना था। तो हवा तो चल रही थी ठंडी ठंडी सी। आज कुछ मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैं जा रही थी बाइक पे, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी बहुत तेज़। तो जी हुआ ये कि मेरठ के अंदर इतना जाम हो गया और इतना जाम है कि फ़ोर व्हीलर बिल्कुल नहीं चलती। तो बस हस्बैंड भी ये कहते हैं कि फ़ोर व्हीलर के लिए तो जाम इतना रहता है, एक घंटा आधा घंटा जाम में फंस के रह जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाइक से ही चली जाऊँ। तो फिर मैं अपने भांजे को यह बुला लेती हूँ। तो जी मैं आ गई थी मार्केट और मुझे कुछ डब्बे वगैरह लेने थे, कुछ क्रॉकरी लेनी थी। जैसे कि अब रमज़ान शरीफ आ रहे तो डब्बों की कुछ कमी पड़ रही थी, जैसे कि लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना के मैं रखती हूँ रमज़ान में। तो फिर इजी हो जाता है, रमज़ान में टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है ना। और कुछ गरम मसाले पीस के रख दूँगी, कुछ ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो कुछ मेरे डब्बे कम पड़ रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि कुछ पुराने हो गए तो उनको मैं बदल दूँ। तो जी मैं आ गई थी क्रॉकरी देखने और कुछ मुझे लेने थे अपनी बेटी के लिए भी सामान। तो मैं उसके लिए भी कुछ देख रही थी दहेज के लिए। तो कुछ मैंने लिया घर के लिए और कुछ बेटी के लिए लिया। तो भाई बेटी वालों को बहुत कुछ देना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कुछ सामान लिया और मैंने पैक कराया और उन्होंने कहा कि हमारा रक्शे वाला है, वो आपके एड्रेस पे पहुंचा देगा। तो इस तरह से तो हुआ मेरा क्रॉकरी का सामान। और क्रॉकरी शॉप पे मैंने कुछ डब्बे वगैरह लिए। और जी आप कहेंगे कि बेटी के लिए क्या लिया, तो हमें दिखा दें। तो देखिए जी, ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती और इंशाअल्लाह बेटी की शादी करूँगी तो सब चीज़ आपको दिखाऊँगी। और फिर आ गई थी मैं दरगाह शरीफ। तो मैंने आते ही असर की हो गई थी अज़ान। तो मैंने पढ़ी नमाज़ और नमाज़ पढ़ के मैंने एक यासीन शरीफ पढ़ी। और मैं ना असर के बाद से ना मगरिब तक मैं हज़ारा पढ़ती हूँ। दरूद शरीफ का पढ़ूँ या कलमा तैयबा का पढ़ूँ। तो मैंने हज़ारा भी पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने भांजे को फ़ोन करके बुलाया कि मुझे ले जाओ। तो मेरा भांजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर आ गई थी मैं घर और घर बनाना था मुझे गोला कबाब। तो मेरा दिल बहुत चाह रहा था। तो जब हम छोटे हुआ करते थे ना, इतने छोटे भी नहीं हुआ करते थे, शादी नहीं हुई थी बस, तो हमारे यहाँ लगता था पीर की पैंट लगती थी, उसको कहा जाता था पीर की पैंट। तो वहाँ पे ये बहुत गोला कबाब मिलते थे। तो मैं मेरी बहनें वगैरह जाते थे तो हम लोग ज़रूर खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। और कभी कभी टाइम हो जाता था तो हम वहाँ पे रुमाली रोटी भी रहती थी तो हम वो भी खा लिया करते थे। तो बस मैं कीमा तैयार करके गई थी जब मैं दरगाह शरीफ गई थी बाहर। और जी मैंने कुछ ग्रॉसरी भी की थी, घर का सामान। तो वो भी मैंने उससे कह दिया था कि आप भेज देना मेरे एड्रेस पे। तो जी मैंने कीमा मशीन में निकलवाया और उसके अंदर डाला मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चें, नमक। और मैंने उसको मिक्स किया। फिर मैंने क्या डाला, प्याज चॉप करके, हरी मिर्च, अदरक और एक टमाटर, उसका मैंने बीज निकाल लिया था और उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, और हरा धनिया। और फिर मैंने उसको बहुत हाथ से मला, एक जान कर लिया और मैंने उसको छोड़ दिया था 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में। और फिर मैं आई तो मैंने जल्दी जल्दी से ये गोला कबाब बनाने लगी थी। मेरा दिल भी चाह रहा था, मैं काफ़ी दिन में बनाए थे मैंने,
इस वजह से कि मैं जब भी बनाने को सोचती हूँ ना कि मैं कबाब बना लूँ शामी, तो मेरी भांजियों ने भेज दिए थे मुझे। भांजी को पता है कि खाला जान बहुत शौक़ से खाती हैं कबाब। मुझे कबाब बहुत पसंद हैं, सीख कबाब हों या शामी कबाब हों या दाल वाले कबाब हों। तो मैंने कहा नहीं, बस आज हम रोटी से यही खाएंगे। तो मैं आई थी देर से, तो जी मैंने रिफ़ाइंड में पहले बनाया था। पहले हस्बैंड कहने लगे कि तुम सरसों का तेल इस्तेमाल करो, और रिफ़ाइंड का सुनने में आ रहा कि हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तो मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे जी, हरियाणा से मंगाया था सरसों के तेल का टीन, यानी कि पीली सरसों का। तो बहुत अच्छा तेल है, और बस मैंने एक कनस्तर मंगा लिया तो 2-3 महीने चल जाएगा। 15 किलो है शायद। तो जी मैंने ये बनाए शामी, और आज ना मैं क्या करूँगी, मैंने काटी प्याज़ों के लच्छे और टमाटर के लच्छे, और हरी मिर्च को किया मैंने 2 में से 1 में से 2। तो ये कबाब बना दिए थे मैंने ऐसे ही खाने के, जैसे कि मेरे हस्बैंड ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाते, तो मैंने कहा वो ये खा लेंगे। और मैं बनाऊंगी बिल्कुल गोला कबाब अपने तरीके से, जैसे मुझे पसंद है। तो फिर बस ये बनाया, फिर मैंने इतने ये आटा गूंद के रख दिया था, और मुझे बनाने थे आज पराठे। तो मैं बनाऊंगी गोला कबाब के साथ पराठे। तो मैंने बनाए थे जी तय वाले पराठे। चकोर बनाती हूँ मैं 4 तय के। तो मेरे यहाँ ना मेरी बेटी को मुझे प्लेन नहीं पसंद आते, तो ये बन गए थे गोला कबाब, सीख गए थे। तो मैंने अभी इसके अंदर डाल दूँगी ये टमाटर के लच्छे, प्याज के लच्छे और ये हरी मिर्चें, और फिर इसको मैं हल्का सा नमक डाल के ना इसके साथ पकाऊंगी। तो फिर इससे ना आसानी से रोटी खाई जाती है। और फिर इसके ऊपर डाल लूँगी मैं नींबू। तो इस तरह से बनाए मैंने गोला कबाब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना तो बना लेती हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती, इस वजह से कि मुझे रहती है जल्दी। तो मैं जल्दी की वजह से बस फिर खाना बना लेती हूँ, और बस मैं वीडियो नहीं बनाती भी हूँ तो बस जल्दी जल्दी में बनाती हूँ। तो इसकी भी ना मैंने फुल रेसिपी बनाई थी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कीमा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे मिस हो गई। तो ये हो जाता है मेरे साथ। तो जी अब इसको ना मैं इसी तरह से, जैसे ये तेल है ना, इसी में मैं इसको भूनूंगी। तो फिर ये प्याज टमाटर हरी मिर्चें इसी के अंदर भुन जाएंगी, और ऊपर से डल जाएगा नमक और फिर नींबू। तो बहुत टेस्टी लगा था, बहुत मज़े का। तो बहुत आसानी से मैंने रोटी खा ली थी इससे। और फिर मैंने दही मंगा लेती हूँ 2-3 दिन से, और दही की बना लेती हूँ मैं छाछ। तो छाछ तो मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से पी लेते हैं, और बेटी तो दही बहुत पसंद करती है। वो तो दही बहुत ज़्यादा, चावल हो कोई भी चीज़ हो, दही के बगैर उसको बीचने वाली नहीं है। दो तीन दिन में वीडियो आती है मेरी, इसी वजह से। एक तो मेरी तबीयत का इशू हो रहा है। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और तबीयत ख़राब में ना दिल तो चाहता नहीं है, लेकिन बात क्या है, बात ये है कि मेरी मजबूरी है। एक तो तकलीफ़ है, दूसरी बात मैं सोचती हूँ कि मेरी 4 साल की मेहनत है। अगर जो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो मेरा बिल्कुल यूट्यूब डाउन हो जाएगा, और डाउन अगर एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल का काम है। मुझे यूट्यूब पे 4 साल से मैं काम कर रही हूँ, और अगर जो मेरा यूट्यूब डाउन हो गया तो फिर उठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मैं 3 दिन में या 4 दिन में जो भी अपना व्लॉग डालती हूँ डाल देती हूँ। तो देखिए इसको ना अलट पलट करके, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी।
मैंने इतना आटा गूंद लिया था। आटा गूंद के ना अगर 10 मिनट हम रख देते हैं ना कवर करके, तो इतना मुलायम हो जाता है कि फिर उसको रोटी हम कितनी बड़ी बना लें, चपाती है वो आराम से बन जाती है। तो एक तो मुझे घर का आटा पसंद है, तो मैंने आपके ये किया था कि मैंने मंगाए गेहूँ और मैंने उनको किया साफ़। कुछ मैंने किया, कुछ मेरी एक बहुत अच्छी हेल्पर है, मेरे साथ में काम करा देती हैं, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बेचारियों ने मेरे साथ करा दिए गेहूँ साफ़। तो मैंने वो गेहूँ पिसवाए तो उसका आटा बहुत माशाल्लाह से अच्छा रहा। तो ये बना लिए मैंने पराठे, और आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।